जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जय जैम एकेडमी में। दोस्तों, इस चैनल के थ्रू आपको स्पेशल बिहार सिविल कोर्ट पियून के हिंदी के प्रैक्टिस करेंगे हम लोग दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। यूट्यूब पर आपको मिलेंगे जो मिक्स ही मिलेंगे, यानी सिविल कोर्ट के जो क्लर्क हो गए, पियून हो गए और रीडर हो गए। ठीक है, इस सबको मिलाकर आपको मिलने वाले होते हैं दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पे केवल स्पेशल पियून के लिए पढ़ेंगे दोस्तों। एकदम सिंपल क्वेश्चन रहता है और इसको आसानी से हम लोग देखेंगे और फटाफट करेंगे। कोई हम लोग को ज़्यादा वेटिंग नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। ठीक है, तो आइए हम लोग साथ मिलकर प्रैक्टिस करते हैं और फटाफट करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन जो हम लोग का है, पूछ रहा विद्वान का स्त्रीलिंग है। विद्वान का स्त्रीलिंग जो होता है दोस्तों, आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। विद्वित्री, ठीक है, विद्वानी, ठीक है, और विद्वता और विदुषी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन टिक करना है दोस्तों। ज्यादा हम लोग लॉन्ग नहीं जाएंगे, फटाफट ऑप्शन को खेलेंगे दोस्तों। ठीक है, थ्योरी आप पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़ेंगे तो पहले थ्योरी पढ़ लीजिएगा, तब आराम से सेट लगाइएगा। हम लोग का सेट नंबर 1 का ये पहला क्वेश्चन है, जिसका होता है विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द जो होता है हम लोग का क्या होता है, विदुषी होता है दोस्तों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। इसमें उज्ज्वल शब्द को देखा गया है किस तरीके से लिखा जाता है, तो वो जो है हमारा ऑप्शन डी में करेक्ट लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, आइए तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। परिक्रमा शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग जो स्टार्टिंग में होता है इसको तोड़ेंगे तो परिधन कर्मा हो जाएगा, यानी उपसर्ग जो हो जाएगा हम लोग का परि हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। छाती पर सांप लौटना। ठीक है, छाती पर सांप लौटना का मुहावरे का अर्थ बताना है। आपको इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए, देखकर आराम से बता सकते हैं। और जो हमारा आंसर है वो है ईर्ष्या करना। ठीक है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन अगला। पांचवा में सुख चैन में समास है। सुख चैन में देखिए इसमें एक जो लोजक चिन्ह दिखाई देता है हम लोग का। यहाँ पे जब भी इस प्रकार के आते हैं, भाई बहन, मौसा मौसी, सुख चैन, रात दिन, इस प्रकार से आएंगे तो हमेशा द्वंद्व समास के अंतर्गत जाते हैं दोस्तों। आप थ्योरी पढ़े होंगे तो समझ रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, C1 में रहता है, में, पर, में जो होता है इस चारों ऑप्शन का अधिकरण पे होता है दोस्तों। ठीक है, अधिकरण कारक हो जाएगा। जल्दी चलो, चलना एक क्रिया हो जाएगा और जल्दी हमारा विशेषण हो जाएगा, यानी हम लोग का क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। इसमें देखना है पर्वत के 3 पर्यायवाची दिए होंगे, जिसमें से एक पर्यायवाची नहीं दिया होगा, उसी को आपको टिक करना है। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों, यानी नब हमारा जो होता है पर्वत का पर्यायवाची नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। ठीक है दोस्तों, बोल रहा है शाखा का बहुवचन क्या होगा। शाखा को बहुवचन बनाना है तो शाखा का शाखाएं होता है दोस्तों, आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। निपुण, निपुण का समानार्थी का मतलब होता है पर्यायवाची ही होता है दोस्तों। ठीक है, तो निपुण का हम लोग का होता है जो है अभिज्ञ होता है। क्या होता है, अभिज्ञ होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुने। परकीय का विलोम, विलोम का मतलब उल्टा विपरार्थक शब्द। ध्यान दीजिएगा, इस सबको आपको याद रखना होगा। तो परकीय का जो होता है वो होता है स्वकीय। परकीय यानी किसी के द्वारा किए, स्वकीय यानी स्वयं के द्वारा किए। ठीक, और आगे क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। मुंह में ठेपी देना, यानी हमारे द्वारा किसी को मुंह में ठेपी देना, इसका हमारा जो होता है मुहावरे का अर्थ बतलाना है। तो बोलने की हिम्मत ना होना, तो हम खुद किसी को बोल रहे तो हम क्यों नहीं बोलेंगे, कुछ न बोलने देना, ये जो अर्थ होगा हम लोग का कुछ न बोलने देना होगा दोस्तों। ठीक है, नमक मिर्च लगाना, इस मुहावरे के अर्थ चयन करें। ठीक है, यानी नमक मिर्च लगाना का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो नमक मिर्च लगाना का बढ़ा चढ़ा कर कहना, ईर्ष्या करना, गुस्सा दिलाना, तीखा करना। यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर ये है वो हमारे मुहावरे का अर्थ होगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है हाथ मलते रह जाना। हाथ मलते रह जाना यानी पछताना दोस्तों। देखते हैं इसमें पछताना कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोग का राइट हो जाएगा। 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है। ठीक है, यानी यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हम लोग का दिया था। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाए
गा दोस्तों। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, उस पर हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 जो दिया है, यानी 15 दिया हुआ है, उस पर हम लोग ध्यान देते हैं दोस्तों। ठीक है, बोल रहा है जुगुप्सा का स्थायी भाव क्या होगा, जुगुप्सा का स्थायी भाव क्या होगा। यहाँ पे जुगुप्सा का स्थायी भाव होता है विभत्स रूप से, ठीक है, रस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 पे ग्रस्त का विपरीत सार्थक शब्द बतलाना है, यानी विलोम शब्द बताना है। ग्रस्त, ग्रस्त मतलब बंधा हुआ, मुक्त मतलब खुला हुआ। ठीक है, यानी यहाँ पर हमारा मुक्त जो हो जाएगा उसका विलोम शब्द हो जाएगा। ठीक है, मुख का विपरीत सार्थक शब्द बतलाना है दोस्तों। ठीक है, मुख का विपरीत, मुख का वाचाल होता है। ठीक है, मुख का क्या होता है, वाचाल होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, तिमिर का विपरीत सार्थक शब्द बताएं। तिमिर का उल्टा बतलाना है, तिमिर का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये आपको बतलाना है। तो तिमिर का जो होता है आलोक होता है, क्या होता है, आलोक होता है दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का विपरीत सार्थक शब्द बताइए। तो इसमें देखिए प्रत्यय, अपरोक्ष, सुंदर, परोक्ष। इसका सिंपल आपको याद होगा, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष होता है, अपरोक्ष का अपरोक्ष होता है दोस्तों। यानी यहाँ पे जो होगा परोक्ष का मतलब ही होता है प्रत्यक्ष का उल्टा हो जाएगा, और यहाँ पे अगर अप्रत्यक्ष का पूछ दे तो वहाँ पे हम लोग का हो जाएगा अपरोक्ष। ठीक है, उल्टा पूछेगा तो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सामान्य का विपरीत, यानी यहाँ पे भी उल्टा दिया सामान्य, सामान्य मतलब होता है साधारण। अगर परिभाषित पूछता है तो साधारण हो जाता है, लेकिन हम लोग को उल्टा पूछा हुआ है तो सामान्य का विशिष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशिष्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है आंखों में गड़ना, मुहावरे का अर्थ होता है आंखों में गड़ना, यानी सुई चुभाना, वस्तु को पाने की उत्कृष्ट करना। ठीक है, लालच रखना और सहन न कर पाना, गौर से देखना। आंखों में गड़ाना का मतलब होता है कि किसी चीज को पाने की इच्छा करना, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हम लोग का राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। उठ जाना, लोग कहते हैं कि उठ गया है। ठीक है, आप सुने होंगे गांव घर में अक्सर लोग बोलते रहते हैं उठ जाना, यानी मर जाना। क्या होता है, मर जाना। ठीक है, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकार, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस अलंकार को आपको अच्छे से पढ़ना होगा। और कनक, कनक का मतलब एक कनक का धतूरा होता है, एक कनक का मतलब अर्थ और कुछ होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी इस प्रकार से आते हैं क्वेश्चन तो उसको आपको अच्छे से थ्योरी याद रहेगा तो पढ़ सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम लोग ज्यादा थ्योरी में नहीं जाते, फटाफट ऑप्शन को देखते हैं। आप यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन को देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो होगा हमारा यमक अलंकार हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। जब नायक एवं नायिका के मिलने का अवसर प्राप्त होता है तो वहाँ होता है श्रृंगार, वियोग, श्रृंगार, संयोग, श्रृंगार हास्य। फिल्मों में देखा होगा संयोग से मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, संयोग श्रृंगार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 यानी 25 पे चलते हैं। निम्न में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। इसमें 3 तत्पुरुष समास है और एक जो है हमारा तत्पुरुष समास नहीं है। क्वेश्चन बस यहाँ पे देखिए, यद, यज्ञ वेदी, ग्रामवासी, राजकुमार। अगर उल्टा भी इसको तोड़ते हैं, आपको तोड़ना अच्छे से नहीं आता तो भी अपने कुछ ट्रिक पे तोड़ते हैं। जैसे यज्ञ वेदी, यज्ञ के लिए वेदी, ग्रामवासी, गांव के वासी, राजकुमार, राजा के कुमार, आज जन्म, आज जन्म में हम लोग नहीं तोड़ सकते, आज जन्म यानी आज जो है अवयवी भाव प्रकट हो रहा है, तो ये हमारा जो होगा ये तत्पुरुष समास नहीं होगा दोस्तों। ठीक, क्वेश्चन नंबर आगे, तुलसी कृत में कौन सा समास। तुलसी कृत, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तोड़ने की जरूरत नहीं है। ये कि ये तुलसी कृत जो है तुलसी के द्वारा लिखा गया है, इसीलिए ये तुलसी कृत जो है हमारा तत्पुरुष समास है, यानी तुलसी के द्वारा लिखा गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पे अगर हम लोग चलते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या है, पुरुषोत्तम में कौन सा समास है। पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में उत्तम, में आ गया तो यहाँ पे मतलब का तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून में कौन सा अलंकार है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, तो ये सब भी आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से और अर्थ को समझना पड़ेगा दोस्तों। तो इसके लिए थ्योरी पढ़िए, यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस सेट करते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए हमारे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग उसको देखते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन बोला रहा गुरु गोविंद दू खड़े काके। इस 4 ऑप्शन को वहां पर रखकर आपको देखना है कौन अच्छे लग रहा है। जैसे हम पहला ऑप्शन को रखेंगे लागे पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लाग पाए, तो ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है। दूसरा देखेंगे लगे पैर, ये भी अच्छा नहीं लग रहा है। लागू पाए, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का जो है इससे 5 क्वेश्चन आने वाले होते हैं और हमेशा ये पूछा जाएगा। इसको हम लोग इंग्लिश में पैसेज बोलते हैं।
ठीक है। यानी यहाँ पे दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। इस पूरे को पूरे हमको क्या करने होते हैं, पढ़ने होते हैं। इसके पढ़ने के तरीके दो होते हैं, एक बार पहले ही से आप इसको पढ़ लीजिए, नहीं तो क्वेश्चन के हिसाब से पढ़िए। पहले नंबर क्या होता है, कुछ क्वेश्चन उससे आउट ही एरिया में पूछे देते हैं व्याकरण के रूप में। जैसे मैं इसके क्वेश्चन को ही पहले देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है हम लोग का, दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय। देखिए तो ये क्वेश्चन उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं, आप प्रत्यय पढ़े होंगे तो प्रत्यय देखिए, घुमक्कड़, घुमक्कड़, घूमधन, अक्कड़ जो हो जाएगा हम लोग का, उसका प्रत्यय हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। अब देखिए इसके लिए इसको पढ़ना पड़ेगा, तो फटाफट पढ़ते हैं। बोल रहे हैं आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ वे घूमते रहते, ठीक है, थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुंचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने न धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते, तो आज भारत में उनके वंशज, ठीक है, वंशज न होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ तथा भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के वश का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया, ठीक है। और 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहते, ठीक है। अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए, ठीक है, और निरंतर घूमते ही रहे, ठीक है। वो सॉरी रिपीट हो गया, निरंतर घूमते ही वो रहे, ठीक है। यहाँ पे प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरत, ठीक है, भीगते चारिक, हे भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो, ठीक है। यद्यपि बुद्धि कभी भारत के बाहर नहीं गई, ठीक है, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली तक धावा मारा। श्रावण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग किया और जीवन पर्यंत घूमते रहे। मानव के कल्याण के लिए, मानवों को के राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य बाहर वर्ष, ठीक है, बाहर वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। दोस्तों इसको अच्छे से आराम से पढ़ना है और इसमें से आपको एक बार में दिमाग लगाकर पढ़ के उसको दिमाग में कहानी को बैठाना है। महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था, अब आप बतला सकते हैं कहाँ हुआ था, तो वो जो हुआ था वैशाली में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था दोस्तों। स्वच्छंद, ठीक, ध्यान दीजिए, स्वच्छंद में कौन सी संधि है। स्वच्छंद में संधि आप पढ़े होंगे तो देखिए ये भी उसमें पढ़ने लायक नहीं था, हम लोग को वो संधि याद रहते हैं, तो पकड़ना समझ में आती है तो आप बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। 33 यानी 33 नंबर पे बोला, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी। 12 वर्ष की थी, 35 वर्ष की, 45 वर्ष की थी, ठीक है, या 80 वर्ष की थी, ठीक है। तो ये जो है अभी हम लोग पढ़े हैं 35 वर्ष की थी, ठीक है। श्रुति धर्म का क्या अर्थ होता है। श्रुति धर्म का वैदिक धर्म होता है। क्या होता है, वैदिक धर्म होता है दोस्तों। ये भी उसमें हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल के जालों से, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालो सी। इन पंक्तियों में निम्न में से कौन सा रस है। रसयांक देखिए, उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल के जालों से, यानी यहाँ पे हम लोग को देख रहे हैं भय भय हो रहा है। गरजती तो भय टाइप का होता है, यानी यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा भयानक रस हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब